गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीटेट जुलाई 2025 का टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया सर, क्या करें। जुलाई में क्या पेपर हो सकता है? अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या 1 महीने के बाद आएगा, क्या 15 दिन के बाद आएगा? तो क्या जुलाई का पेपर अगस्त सितंबर में जा सकता है? क्या जुलाई में पेपर जो हो रहा था वो पेपर अब कंडक्ट होगा ही नहीं? क्या दिसंबर वाला साल में जो 2 बार पेपर हुआ करते थे सीटेट का, एक जुलाई में दूसरा हमारा दिसंबर में, क्या अब साल में एक ही बार पेपर होगा, 2 बार नहीं होगा? क्या सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा फैसला ले लिया? इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आता भी है तो कब आएगा, क्या अचानक से आ जाएगा तो हमारा प्रिपरेशन कैसे होगा? दोस्तों सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे अपडेट हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करने आया हूं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, वैसे अगर सीटेट की मैं बात करूं स्पेशल, तो इस 70 डेज़ प्लस नोटिफिकेशन आ जाता है। जिस डेट में आपका पेपर होना होता है उस डेट से 70 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। अभी भी वक्त है नोटिफिकेशन आने के, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया है ना। सीबीएसई बोर्ड जब मैं पहुंचा था, मैं भी गया था, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां से 40 से 45 मिनट लगता है पतपड़गंज सीबीएसई बोर्ड जाने में, ठीक है। और मैं जब गया वहां पे, मैं 10 दिन से सोच रहा था कि मैं जाके मैं भी एक बार ट्राई करूं, मैं भी ट्राई करूं, क्योंकि बहुत न्यूज़ वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, आप भी देख रहे होंगे। कोई सही बोलता है, कोई गलत बोलता है, कोई कहता है होगा ही नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं 100% कन्फर्म अभी भी मैं नहीं बताऊंगा कि पेपर होगा ही नहीं जुलाई में, ठीक है। कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बोर्ड के और डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, पहले तो मैं ये बता दूं कि 99% नहीं होगा, ठीक है। 99% पेपर नहीं होगा। कब? जुलाई में, ठीक है। अब जुलाई में 99% नहीं होगा तो सर कब होगा? 1% कहीं अचानक से नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकती है, जैसे उसको खाली मिल जाएगा टाइम तो ले भी सकती है। तो मैं 1% छोड़ दिया हूँ, 99% मुझे ऐसा सिचुएशन बोर्ड ऑफिस में देखने को मिला है। बहुत सारे टीचर वहाँ जा कर के मेल कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर वहाँ जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ से बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिला और मैं वहाँ से वापस आ गया। दोस्तों अब सोच लो, जब मैं भी गया वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में लग करके फिर आप स्टाफ से बात करोगे, वो भी जाके बस एक ही वर्ड निकालता है, मेल डाल दो, मेल डाल दीजिए, मेल डाल दीजिए, एप्लीकेशन डाल दीजिए, मेल डाल दीजिए, एप्लीकेशन डाल दीजिए, बस इतना ही कहता है। इससे अलावा कुछ भी नहीं कहता भाई। वहाँ पे आपसे बात ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। उन्हें पता है कि जो लाइन में लगे हैं किस लिए लगे हैं, बस एक ही स्टेटमेंट देता है, मेल डाल दो, ठीक है। और वहाँ ऐसे ऐसे टीचरों को भी मैंने देखा जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे अच्छे कंपनियां में काम कर रहे हैं, वो सब भी पहुँचे हुए थे इस क्वेश्चंस को लेके। तो ऐसा सिचुएशन देखने को मुझे लगा कि अब सच में मुझे अभी ऐसा फील हुआ कि जुलाई में शायद अब नहीं के बराबर पेपर होगा, ठीक है। तो सर क्या अगस्त में होगा? देखो सिचुएशन ऐसा भी बन सकता है, जुलाई में पेपर नहीं हो करके अगस्त में आ जाए, अब सितंबर में आ जाए पेपर का डेट, ठीक है। नोटिफिकेशन 10 दिन बाद आए या 1 महीने बाद भी आ सकता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक बार सीटेट में ऐसा हो चुका है कि दिसंबर वाला पेपर हमारा मार्च में लिया गया था, ठीक है। नोटिफिकेशन के 5 महीने के बाद पेपर हुआ था, ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिला है। तो टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल आएगा तो ज़रूर। टीचर बनना है तो सीटेट तो हमें करना ही करना है, ठीक है। तो नहीं आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं होगा तो सबके लिए नहीं होगा, होगा तो सबके लिए होगा। बस इसी वर्ड को आप ध्यान में रखिए, और जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लगे रहिए, छोड़िए मत। सपोज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर अभी आप ब्रेक कर दे रहे हो, दिसंबर का टारगेट करके कहोगे कि चलो 2 महीना पहले पढ़ लेंगे, निकल जाएगा हमारा पेपर दिसंबर में, जब दिसंबर में आएगा तब सोचेंगे, लेकिन जी नहीं, कहीं ना कहीं आप फिसल सकते हो। क्योंकि डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल सीटेट का अब बढ़ चुका है, पहले वाला अब नहीं रह गया, वो भी इंक्रीज हुई है। हालांकि कुछ चेंजिंग नहीं हुई है, पैटर्न सब हमारा वही है, लेकिन ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंटिन्यू, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, ऑफलाइन में कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन में कर रहे हैं, पेड कोर्स में कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब से कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप करते रहिए, आप छोड़िए मत। मान के चलिए छोड़ देने से छूट जाएगा, और 1 महीने के बाद अगर नोटिफिकेशन आ जाता है फिर आप क्या कीजिएगा? आपके पास टाइम नहीं बचेगा।
अभी तक वो 70 दिन का टाइम देते थे नोटिफिकेशन के बाद, क्या पता आपको 1 महीना का ही बाद ही पेपर ले ले आपसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप पहले से प्रिपरेशन में लगे रहिए, पहले से रेडी रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए प्लीज़। मैं हमेशा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को यही बात करता हूँ कि आप वेट मत करो, वेट करने से आपका कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है, ये ध्यान रख लीजिए। अगर आप वेट करते हो तो आपका छूट जाएगा। आप ये समझ के चलो कि जुलाई ही मेरा टारगेट है, अरे जुलाई क्या हो जाएगा, जुलाई में नहीं होगा तो अगस्त में पेपर होगा, अगर आना होगा जुलाई वाला नोटिफिकेशन तो अगस्त सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। दिसंबर वाला एग्जाम जनवरी फरवरी में चला जाएगा, 26 में चला जाएगा, क्या होने वाला है। पर आपका प्रिपरेशन तो बुस्ट रहेगा ना। जैसी नोटिफिकेशन आएगा खुशखबरी आएगी, फटाफट हम पेपर में बैठेंगे, क्वालिफाई करके निकल जाएंगे। लेकिन यहीं अगर हम प्रिपरेशन को तोड़ देते हैं, प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं, मन लगा करके नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बैक हो जाएंगे और अचानक से नोटिफिकेशन आए वहाँ पे फेल होने की तो 100% गारंटी है कि हम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। इसीलिए प्रिपरेशन में आप लगे रहिए, जिस जोश के साथ आप लोग पढ़ रहे थे उसी जोश के साथ लगे रहिए। आप नोटिफिकेशन और ज़्यादा वीडियो इधर उधर की वीडियो में मत लगिए, ठीक है। मुझे ये चीज़ बोलना था, मैं अभी भी इस वीडियो में 100% कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ कि आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग या जुलाई में पेपर होगा ही होगा। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, या नहीं होगा मैं ये भी 100% नहीं बोल रहा हूँ। मैंने लिख दिया है 99% नो का चांस है, 1% कहीं हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारे बातों से आप सहमत होंगे तो, ठीक है। इसलिए आप प्रिपरेशन में लगे रहिए, कोई वक्त का कुछ पता नहीं कब नोटिफिकेशन दे दे। बैंकिंग में देख रहे हो ना, SBI में देख लो कैसे करते हैं, 4 दिन के पहले एडमिट कार्ड रिलीज होता है, 1 हफ्ते के बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट के 1 हफ्ते बाद ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है। क्या वो नहीं सोच रहा है कि 7 दिन में बच्चा मेंस की तैयारी कैसे करेगा, या स्टूडेंट तो पहले क्या, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते थे फिर मेंस में आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब दोनों को साथ करना पड़ रहा है। तो बोर्ड कुछ भी कर सकती है भाई, है ना, हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। कोई भी टीचर वीडियो बना रहा है या कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है ना, इस पे बातों पे मत जाइए, सब फेक न्यूज़ हैं, ठीक है ना। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, होगा होगा होगा, अरे ऐसा नहीं, ठीक है ना। 100% सिक्योर कोई नहीं बोला है, ना कोई बोलेगा, ठीक है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी 10 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ बच्चों को, तो मुझे अच्छी तरीके से इस चीज़ की नॉलेज है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ आप सभी से कि आप लगे रहिए। अगर जुलाई में नहीं आता है तो यार कितने 5 महीने के बाद आपका दिसंबर में आ जाएगा, पेपर हो जाएगा, हैं, फिर 2-3 महीने 4 महीने के बाद आपका दिसंबर वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तैयारी बुस्ट रहेगा, हम निकाल लेंगे। तो इसलिए डिप्रेशन मत होइए, टेंशन मत लीजिए, जिस जोश में लगे थे उसी जोश में लगे रहिए और आपकी तैयारी बुस्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक ही बार में आप क्या करेंगे, सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जनरल के लिए कितना है 90, और OBC कैटेगरी वाले के लिए कितना है 82, यानी 82 मार्क्स आप कंफर्म लाइए सीटेट के अंदर तो क्वालिफाई कहलाएंगे। जनरल वाले 90 लाइए तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे, पता ही है, तो मैंने आमतौर पे बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का पर्पस आप तक पहुंचाने का मतलब यही था कि अब किसी वीडियो को कंफर्म मत मानिए प्लीज़ कि नहीं होगा जुलाई में, अगस्त सितंबर कभी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही या चाहे नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, फिर वीडियोज़ को वॉच कीजिए ध्यान से, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।